गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चे आएंगे अपने फ्रेंड वगैरह? अच्छी तरह का बुकलेट सबको मिल गई है, पढ़ना चालू कर दिया? मतलब आप लोग तो आ जाए हो ना ऑफलाइन के लिए, तो देते हुए चले जाना, ठीक है? तो बाकी जो लोग आ रहे हैं उन्हें मिल गई तो पढ़ना चालू करा, बस ये रख लिए उसे, रख लिए बस, ये पढ़ना चालू नहीं करा है। और ऑनलाइन वाले बच्चों, अच्छा आप लोगों को तो बुलेट नहीं मिली होगी अभी? नहीं मिली सर। हाँ तो बच्चे वो तो सेंटर पे आके मिलेगी क्या आप लोगों को? ओके सर मैंने बात करी थी, बोले नहीं आई है। कब बात करी थी? सर परसों के दिन करी थी। ओके तो हो सकता है फिर खत्म दोबारा आ जाएगी, करते रहे। चलो ये बताओ कितनी क्लास में पूरी नीट ड्रॉपर वाले की नहीं आई बोले। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं हम लोग, या पूछ लेना, ठीक है? मैं बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों को मिल गई, मैं इतना ही कह रहा हूँ और कुछ नहीं है। तो किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? तब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं अभी, और एक तो ये तो 9:31 हुआ है, वेट कर लेते हैं 2 मिनट। आप लोगों की पहली क्लास है ऑफलाइन, क्या नाम है आपका? क्या मतलब ये पहली क्लास है, इससे पहले की क्लास है? पहली क्लास, तीनों की पहली क्लास है। और कोई है पहली क्लास वाला? आपकी क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहित चौहान। अरे तो हमारा ऑनलाइन क्लास में एक्टिव बच्चा, इसका नाम कौन नहीं कहता? तो मोहित या बाकी बच्चे कुछ पूछना तो नहीं है? कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो पीछे बच्चों? यार आप लोग ऐसा करना, समझने की कोशिश करना। प्रीवियस लेक्चर लो, रिकॉर्डिंग होती है, सारे लेक्चर मिल गए, उन्हें देखना चालू करो पीछे से। आज आपको समझ में आया, जितना समझ में आया ठीक है उसको काट लेना, तो आप पीछे से लेक्चर देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत आगे समझ में आ जाएगा। ना समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली क्लास है जिनकी ना समझ में आया तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जो चीजें पीछे से जुड़ी हुई नहीं समझ में आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। गिव अप नहीं करना कि हाँ भाई समझ नहीं आ रहा, हार मान रहे, यदि समझ में आएगा अगला चैप्टर नया पढ़ोगे वो समझ में आने लगेगा। चलो ये पहले बताओ, हमने एनर्जी वाले सारे को कर लिए थे, ओके? और आज हमें स्टार्ट करना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कोई बेसिक नॉलेज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में? हिंदी में भी स्पेक्ट्रम कहते हैं, इंग्लिश में भी स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो इसका हिंदी इंग्लिश बहाना मत देना। तो बताओ क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अरे यार सब लोग उसका लाइव एग्जांपल देख चुके हो, सब कुछ देख चुके हो। नॉट हाइड्रोजन का नहीं है वो, मतलब स्पेक्ट्रम तो देख ही चुके हो आप। स्पेक्ट्रम आप लोगों ने देखा है तब रेनबो निकलता है, रेनबो निकलता है तो वो स्पेक्ट्रम है, ठीक है? स्पेक्ट्रम होता क्या है बेसिकली? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है बहुत अलग अलग तरीके की तरंग है, ठीक है? वेवलेंथ, सॉरी तरंग, बहुत अलग अलग तरीके की तरंग। आपको पता है हम सीख चुके हैं पहले ही, सब सारी एनर्जी की तरंग लहरें अलग होती है, ठीक है? अलग अलग, जो लाल रंग की तरंग लहरें अलग होगी, पीली की अलग और नीली की अलग। तो वो एक तरीके से अलग अलग लोग मान लो कि भाई सबके अलग अलग लोग हैं, सबके अपने अलग अलग गुण हैं। तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो उन्हीं तरंगों का मिश्रण होता है कि भाई वो तरंगें कैसे आएगी हमारी फोटोग्राफिक प्लेट में। अगर मैं एग्जांपल मानूं तो वहां पे क्या होता है रेनबो में? रेनबो में क्या होता है? सूर्य की वाइट किरणें आती है, ऊपर जो आसमान में क्या होता है, किससे वो उनका टकराव होता है? बूंदों से होता है। बूंदों एक प्रिज्म की तरह काम कर रही है वहां पे, ठीक है? वहां पे उनसे टकराएंगी और कितने रंगों में फैल जाएंगी, जितने उसमें रंग होंगे उतने में फैल जाएगी। आपको सातों दिखते हैं? कभी कभार मैक्सिमम 4 से आज तक ऊपर मुझे नहीं दिखती,
लाल दिखा है, संतरी दिखा है, पीला दिखा है, और अगर बिल्कुल क्लियर हो तो सबसे नीचे वाली बैगनी दिख गई है ना। हरा और पीला आपस में मिक्स हो जाते हैं लगभग। तो यही है कि जो 7 कलरों में टूट जाना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। ओके, स्पेक्ट्रम समझ में आ गया? ठीक है, अलग अलग तरीके के स्पेक्ट्रम होंगे, एक होगा अवशोषण और उत्सर्जन, दो। अभी उत्सर्जन और अवशोषण क्या है, ठीक है, पहले अवशोषण देखते हैं। ठीक है, अवशोषण में क्या है, कोई भी हाइड्रोजन आइटम या कोई भी है, पहले मैंने उसे गर्म कर दिया। हम लोग इतने दिनों से एनर्जी पढ़ रहे हैं, उसके इलेक्ट्रॉन आगे वाली एनर्जी वाले में चले जाएंगे। ठीक है, आगे वाली एनर्जी में चले जाएंगे तो वो वहां से वापस आएंगे, तो जितनी एनर्जी उन्होंने शो की है उतनी छोड़ेंगे। तो जो एनर्जी छोड़ रही है उन्हें प्रिज्म से पास करा देंगे, और प्रिज्म से पास कराते ही वो 7 रंगों में ऐसे टूट जाएंगे। जैसे कि ये हमारा प्रिज्म ले लो, और ये आपकी लाइट है, व्हाइट लाइट मान लो। ठीक है, व्हाइट लाइट मान लो। मैं इन लोगों को कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक ग्रेड में मेरे को पढ़े और ताकि एक्सपेरिमेंट अच्छा हो। तो एक स्लिट लगा दी, जिससे ये सिर्फ यही वाली बात की कैंसिल हो जाए, ठीक है। ओके, जा रही है यहाँ पे। अब ये प्रिज्म से अलग अलग तरीके से टकराएंगी। ठीक है, जैसे ऐसे ये टकरा रही है, और ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगे, ये 7 होंगी, और ऐसे ये 7 होंगी। ठीक है, और इसे आप कहाँ देखोगे, आंखों से दिख जाएगी मुड़ती नहीं, लाल रंग की मुड़ रही है, नीली मुड़ रही है, कुछ नहीं देखो। कुछ तो चाहिए ना आपको, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, या तो फोटोग्राफिक प्लेट आती है, उसमें केमिकल लगा होता है, तब तरंगे उससे टकराती हैं तो अपने उसी कलर के हिसाब से बढ़ जाती है। तो सपोज करो ये प्लेट है ऐसे, ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। इस प्लेट पे ये कैसे बनेगी, ऊपर की तरफ लाल, नीचे की तरफ वॉयलेट। कोई 7 कलर याद है, विप्योर करके बोलते हैं हम लोग ऊपर। तो ये अपने हिसाब से ऐसे टूट जाएंगी, यानी कि उल्टी हो जाएंगी। लाल ऊपर आएगी, फिर उसके बाद नीचे से कर लो यार, अगर नीचे से आता है इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ये रेड, ऐसे में टूट जाएगा। ये हमारा स्पेक्ट्रम। अब ये मैंने किससे निकाला था, पहले उसे गर्म करा था, उससे जो किरणें निकली थी उसे प्रिज्म से पास करके यहाँ पे निकाला था। तो ये हमारा है कौन सा, अवशोषण। पहले उसे गर्म कर रहे हैं, उससे जो ऊर्जा निकल रही है, ठीक है, उसे हम प्रिज्म में देख रहे हैं। और फिर एक मैंने आपको बताया था उत्सर्जन क्या है भाई, गर्म पहले से है, हमें कोई मतलब नहीं है कहाँ से गर्म हुआ, अब वो बस हमें ऊर्जा छोड़ रहा है। जो ऊर्जा वो छोड़ रहा है उसे प्रिज्म में पास कर दिया, और जो हमें पैटर्न दिखा प्लेट में, जैसे पैटर्न आएगा। अब पैटर्न प्लेट में कैसे आ सकता है, ठीक है, बस समराइज कर रहा हूँ क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो पैटर्न है ये कैसे आ सकता है, अलग अलग तरीके से आ सकता है। कैसे, आपने रेनबो देखा होगा, रेनबो का पैटर्न कैसा होता है, लाल पट्टी उसी से ठीक मिलती हुई नीचे वाली पट्टी, उससे ठीक नीचे मिलती हुई कुछ ऐसे अलग बाउंड्री दिखती है कि ये देखो लाल अलग हो रही है, ऐसे कुछ नहीं होती ना, सब एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। ऐसी पट्टी आ सकती है, इसे कहते हैं हम लोग बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंड। ऐसे बैंड आ सकते हैं। और आपने बहुत देखा होगा नेट पे या कभी भी अगर आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डाला होगा तो ऐसे पट्टी पे ऐसे लाइन भी देखी होगी कभी, देखिए। ठीक है, 12 वाले बच्चे जानते होंगे, 11 वालों ने नहीं देखा, कोई बात नहीं, डिटेल में पढ़ाएंगे। फोटोग्राफिक प्लेट है, सपोज करो काली प्लेट है, उस काली प्लेट में जिस तरीके की तरह उससे टकराएगी उस तरीके की एनर्जी की लाइन बन जाएगी, ऐसी लाइन बन गई। ये काली प्लेट अभी जगह छोड़ दी, फिर एक यहाँ पे कालापन आ गया, मतलब पूरी वो ऐसे यहाँ पे एक लाइन बन गई, फिर कालापन, फिर एक लाइन, ऐसे लाइन भी बन सकती है। ठीक है, ऐसे लाइन भी बन सकती है। और इसी में ही अगर ये नहीं बनना है तो इसमें बैंड भी बन सकता है। कि कैसे बैंड बन सकता है, यहाँ से यहाँ तक पूरे में लाल रंग है, और यहाँ से आता है लाल रंग के बाद क्या चालू होना चाहिए था, सपोज करो येलो चालू हो रहा है, तो आप मानते हो येलो यहाँ से चालू, येलो यहाँ से ना चालू होकर इसी के ऊपर से चढ़ के चालू होते हैं येलो। जैसे रेनबो में यही होता है,
ऐसे तरह तरह के आपको बैंड देखने को मिले। ठीक है, तो समरी समझ में आई क्लास की क्या करनी है आपको। चलो हेडिंग डालो स्पेक्ट्रम। कुछ नहीं है, आज लिखने की स्पीड है आपकी 90% थ्योरी है। ठीक है, 90-95% थ्योरी है, समझना है। और इस थ्योरी पे न्यूमेरिकल है, अगर टाइम मिलता है तो आज हम चालू कर देंगे, वरना फिर कल करेंगे। क्या नाम है बच्चा आपका? अमित। ओके, चलो कोई नहीं। तो ओवरऑल समरी समझ में आ गई कि हमें क्या करना है। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। और ये एनर्जी वाले क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं? पूरा क्वेश्चन एक ही न्यूमेरिकल, एक ही मतलब ले देके सारा चैप्टर पूरे उसी में ही है। कौन सा? 13.6 Z² सारा उसी में न्यूमेरिकल है। तो कर रहे हो नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। कैसे चलेगा? क्योंकि केमिस्ट्री की लास्ट क्लास कब हुई थी? पिछले शनिवार को, सोमवार को हुई थी, है ना? फिर भी इतना टाइम मिल रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लिखवाने की जरूरत है नहीं मुझे। नॉट सॉरी, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट, अलग अलग तरह की सब। ठीक है, स्पेक्ट्रम लिखवाने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले डाल दो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, पॉइंट नंबर 1। मैं समझा चुका हूं, फिर वही बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और हमारा वही वाला ट्रेंड लिखूं मैं बोर्ड पे, उत्सर्जन उत्सर्जन नहीं, वो नहीं, फिर इंग्लिश में लिखना है इसे एमिशन स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में लिखना है हमें एमिशन स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में लिखना है हमें एमिशन स्पेक्ट्रम, हिंदी में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। दिख नहीं रहा है सर सही। दिख नहीं रहा है? हाँ सर, ये यस क्या हुआ, सर। सही नहीं दिख रहा। ओके, सभी को सही क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ बच्चे दिख रहा, मुझे भी क्लियर नहीं है। चलो हेडिंग डालो उत्सर्जन। उत्सर्जन, ठीक है, और इंग्लिश में लिखना है एमिशन, EMISSION, एमिशन। बोले? ठीक है, थ्योरी वही है, स्टोरी की लाइट पड़ेगी, एमिशन है, उत्सर्जन हो रहा है। तो पहले किसी वस्तु को गर्म करा, गर्म करने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली एनर्जी में चले जाते हैं, ऊपर वाले एनर्जी में चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया एनर्जी लेवल क्या है तो आप नहीं समझ सकते हो। आपने पढ़ा वो KLMN पढ़ा है, वो क्या है? वो एनर्जी लेवल। तब एक इलेक्ट्रॉन K में पड़ा हो, उसे मैंने गर्म करा तो कूद के L में जा सकता है, N में जा सकता है, M में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। फिर अब जाने के बाद होता क्या है कि वो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो वहां रुकेगा नहीं, ठीक है, वो वापस आएगा। अब जैसे जैसे वापस आएगा उस हिसाब से वो ऊर्जा छोड़ेगा। हो सकता है वो एक एक मंजिल नीचे आराम से है तो उस हिसाब से ऊर्जा छोड़ेगा। हो सकता है वो डायरेक्ट आ जाए, सीधा टॉप से ग्राउंड में आ जाए तो उस हिसाब से ऊर्जा छोड़ेगा। ठीक है, वही है एनर्जी। तो यहाँ पे उत्सर्जन हम उसी को कह रहे हैं। ठीक है, देखना चालू करें। देखो, जब किसी स्रोत जैसे सूर्य से विकिरण उत्सर्जित होते हैं, जब किसी स्रोत जैसे सूर्य से विकिरण उत्सर्जित होते हैं या किसी पदार्थ को उच्च ताप पर गर्म करने पर उत्सर्जित विकिरण। ऐसा तो है नहीं कोई किसी को लिखने में दिक्कत आ रही हो।
शर्माने वाली बात कोई बात नहीं है, प्लीज बता देना। ऑनलाइन में बच्चों पे किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही लिखने में कि मैं बोल रहा हूँ लिखने में दिक्कत हो? नो सर, नो सर। नो सर। चलो वरना बता देना, मैं लिख दूंगा। कहा थे उत्सर्जित विकिरण को सीधे प्रिज्म से गुजारते हैं, वही लाइन है जो मैंने समझाई है, बस उसे थोड़ी इज्जत से लिख रहे हैं हिंदी में, ठीक है। प्रिज्म से गुजारते हैं, वह फोटोग्राफिक प्लेट पर गुजारने के बाद मुड़ जाएंगे प्रिज्म से। मुड़ने के बाद कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हम उसे देख सकें, वहां पे प्लेट का इंस्ट्रूमेंट का काम कर रही है, प्लेट में लाइनें आ जाती है, बस वही लिखना है। वह फोटोग्राफी प्लेट पर एकत्रित होते हैं। सर प्रिज्म से गुजरते हैं, उसके बाद क्या है? गुजरते हैं, वह फोटोग्राफी प्लेट पर एकत्रित होते हैं कॉमा, तो प्राप्त हुए स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से रीडिंग लगा लो डेफिनेशन की जो आपने लिखी है, जल्दी से। बहुत फुर्ती में, जो हमने बोर्ड पे देखा था वही है, ठीक है। चलो क्या हुआ बच्चे, बोल दूं मैं, दोबारा बोल दूं कौन सी लाइन? तो प्राप्त हुए स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो हमने हेडिंग डाल दिया उत्सर्जन, ठीक है, यानी कि एमिशन। ओके, वही दो तरीके से बताया था हमने पहले, उसे या तो पहले से गर्म है, हम सिर्फ ऊर्जा देख रहे हैं जो वो छोड़ रहा है, उसी को गिनती कर रहे हैं या उसी पे एक वर्क कर रहे हैं, तो वो हमारा उत्सर्जन हो गया। और अगर हम किसी को गर्म भी कर रहे हैं और फिर देख रहे हैं तो वो हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। चलो, तो बच्चे ये इसे हम दो तरीके से बांट सकते हो, लिखो ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 स्वतंत्र स्पेक्ट्रम, या इंग्लिश में कहेंगे हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्वतंत्र स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, पहले से लिख लो फिर दूसरा बताते हैं। आसिफ थोड़ी आज आपके मजे हैं, वरना तो दम तो छूट जाता है आपका। सर क्या न्यूमेरिकल करा रहे हो? तो सही है, स्टार्टिंग में हम लोगों का दिमाग चलेगा न्यूमेरिकल से, काफी दिन से डर लगा हुआ है। चलो बोले सर, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तो लिख लो सतत स्पेक्ट्रम। हो गया, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब देखो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देख लो क्लास, मैं उन्हें बोलूंगा वो ठीक करेंगे, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, सो बेटर है थोड़ा सा काम चला लो। मैं उन्हें बोल दूंगा अगली बार से कि भाई ये सब गलती ना करा करो। कैसे ले रहे हो बच्चों से, सीधी सीधी बात है ना, फंडा क्लियर रखना चाहिए अपना। चलो बोले, मतलब आगे बोलो, फिर आगे चलो लिखो। यस सर। वही लाइन है, बस वही सब कुछ है, ठीक है। और पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट ऊपर निकल के आता है, तो उसी को हमने वो बोल दिया। पहले लिख लो फिर समझाता हूं। देखो, जब किसी स्रोत जैसे सूर्य कॉमा एक बल्ब या अन्य कोई गर्म वस्तु के द्वारा प्राप्त श्वेत प्रकाश
श्वेत प्रकाश, प्रकाश आ गया, फिर क्या करोगे उसे प्रिज्म में डालोगे। तो बस श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये बैंगनी से लाल, बैंगनी से लाल 7 भिन्न रंगों की पट्टी में विभाजित हो जाता है। बैंगनी से लाल 7 भिन्न रंगों की पट्टी में विभाजित हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट लाइन यहां से है इस पैटर्न की, इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, तो बस मेन लाइन यहां से है। प्रत्येक रंग लगातार अगले रंग में विलय होता रहता है। प्रत्येक रंग लगातार अगले रंग में विलय होता रहता है। इस तरह के स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो जल्दी से, थोड़ी इज्जत के लिए डायग्राम बना लो वही वाला फिर से खुद से प्रिज्म वाला, ताकि आपको लगे कि हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बच्चों वही प्रिज्म वाला डायग्राम है और सर सिर्फ एक लाइट चाहिए, ये वाली। ओके, ये पास हो जाएगी, फिर ये ऐसे 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 ऐसे। इसकी ड्राइंग अच्छी हो तो बना लेना। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफी प्लेट। ये प्रिज्म है, ये वाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश। आपको पता है, मुझे आपको दिख नहीं रहा होगा, मतलब डायग्राम का अंदाजा लगा लो, नाम खुद से लिख लो। इसे कहते हैं स्लिट, ताकि ये लाइट को रोक सके। ठीक है, और किस कलर में मिलता है? सबसे ऊपर। अब मेन बात है कि सबसे ऊपर आपको कौन मिलता है? रेड। नीचे कौन मिलता है? वायलेट, यानी कि ब्राइटनेस। चलो ठीक है। अब यही चीज आप लोगों ने सुना होगा, स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में सुना है? स्पेक्ट्रोमेट्री का ध्यान, ये सब स्पेक्ट्रोमेट्री एक ब्रांच है साइंस की। ठीक है, वहां पे हम मॉलिक्यूल का, किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बता रहे होते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला, उसमें कि भाई ये C2H2 होगा या CH4 होगा, क्या फॉर्मूला होगा, हाइड्रोजन कैसे जुड़े हुए होंगे, सब बता रहे होते हैं। तरह तरह की तरंगें होती है, तो तरह तरह की स्पेक्ट्रोमीटर है। जैसे कि यूवी लाइट होती है, क्या कहते हैं यूवी लाइट को? अल्ट्रावायलेट, हिंदी में पराबैंगनी। उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसे कहते हैं यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। कितना बड़ा इक्विपमेंट होता है, जैसे ठीक है, जैसे ACT होता है उतने होता है। कितना बड़ा होता है? उसमें क्या होता है, हम लोग सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, पतला करते हैं, और उसे इतनी छोटी छोटी वो होती है ट्यूब जैसी, उसके अंदर डाल के रख देते हैं। उसके अंदर डाल के रख दिया, फिर हम वहां पे एडजस्ट करते हैं कि इसमें कौन सी लैम्डा, कौन सी तरंग की वेव इस पे डालनी है। तो हम हर बार डालते रहते हैं, कोई इतना डाला, इस तरह की फैले की वेव डाली, और इतना सोख लिया इसने, और बाकी छोड़ देगा। ठीक है, तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम, तो उसको फिर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ से आप उसकी कैलकुलेशन करते हो, तो उससे जो आपकी कंसंट्रेशन है, सांद्रता है उस सॉल्यूशन की, वो निकल के आ जाती है। ठीक है, सांद्रता निकल के आ जाती है, उसे कहते हैं यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। अच्छे, सभी को आवाज रुक रुक के आ रही मेरी?
सभी को आवाज रुक रुक के आ रही है मेरी? यस सर। अगर सभी को नहीं आ रही है तो बच्चे फिर मोनो आपके नेट में इशू है, ठीक है। पीछे से सारे बैकग्राउंड है, रिफ्रेश कर लो तो दिक्कत सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो इसे कहते हैं यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। इससे भी हम बताते हैं कि सबका अलग अलग यूवी स्पेक्ट्रोमीटर होता है। फिर उससे नीचे आ जाता है, उससे नीचे यूवी से नीचे कौन सी लाइट आ जाती है जिसकी एनर्जी कम होती है? तो यार कैसे होते कर रहे हो पुराने बच्चे, यूवी से नीचे पूरी बैंड लिखवाई थी आपको, उससे नीचे कौन सी आ जाती है? हाँ, दृश्यम, विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट में कौन कौन सी ऊर्जा आती है? कहां से लेकर आप, वॉयलेट सबसे ऊपर होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है वॉयलेट वालों की? कितनी? सही है? सही है? नहीं, ये इसकी है 750 एंगस्ट्रॉम और ये इसकी है कितनी? 4000 एंगस्ट्रॉम। ये विजिबल लाइट है, ये हमारी आंखों से ये तरंगे दिख जाती है, कलर के फॉर्म में दिखती है। तो ये जो शर्ट है अगर आपको ये इस कलर की दिख रही है, इसका मतलब ये बाकी सारी लाइट को सोख रहा होगा और सिर्फ ये जो कलर आपको दिख रहा है इसी कलर को छोड़ रहा है। अगर आपके कलर लाइट है, लाल दिख रहा है, तो इसका मतलब बाकी सबको सोख रहा होगा और वो लाल को छोड़ रहा है, तो लाल आपको दिख रहा है। समझ में आया? तो ये पूरा बैंड होता है, उस बैंड में ये विजिबल लाइट कहते हैं हम इसे दृश्यम। इस दृश्यम में हमने सब पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आया था दृश्यम में, यहाँ पे क्या है? वॉयलेट और यहाँ पे रेड। इससे आगे आते हो तो आप अल्ट्रा वॉयलेट हो जाता है, फिर इससे आगे आते हो तो एक्सरे, कॉस्मिक रे, सब सुना आप लोगों ने, ठीक है, एक्सरे। और अगर आप इधर की तरफ जाते हो उसे कहते हैं IR, इंफ्रारेड रे, ठीक है। फिर उससे नीचे जाते हैं तो हम लोग फिर माइक्रोवेव वगैरह, क्या कहते हैं माइक्रोवेव? सूक्ष्म, ठीक है। फिर आती, हाँ, फिर सूक्ष्म किरणें के बाद फिर रेडियो वेव आ जाती है, रेडियो तरंग, जिससे हम लोग, आप लोग फोन पे बात करते हो, वो रेडियो तरंग होती है। उसकी तरंग दैर्घ्य की, इस तरफ जाते हो आप लोग तो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू बढ़ती है, इस तरफ जाते हो तो एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। एनर्जी कम हो रही है इस तरफ, तरंग दैर्घ्य की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग इतने सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं तो उसमें देखा, उसमें एनर्जी और तरंग दैर्घ्य आपस में अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो यहाँ पे जितने भी जो रेडियो वेव जो हम लोग फोन वगैरह में बात करते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, इसलिए आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, ठीक है। इसलिए हम लोग यूवी लाइट 12 बजे सूर्य की धूप में बैठ जाओ, सारे सेल जल जाएंगे आपके, जल जाएंगे, ठीक है। उससे भी और ऊपर यूवी लाइट आपको दिखती है? नहीं दिखती, आंखों में चमक डाल देती है व्हाइट कलर की, व्हाइट ही दिखती है, कोई कलर नहीं दिखता, क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ इनको देख पाती है, इनविजिबल वाले, इन्हें पकड़ पाती है और इन्हें अलग अलग कलर के फॉर्म में देखती है, ठीक है। तो ये सतत क्लियर है, इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब ये हो गया, मैंने बताया था एमिशन उत्सर्जन दो तरीके के हैं, एक है सतत कंटिन्यूअस और एक है इंग्लिश में डिस लगा दो, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे बी वक्त, बी वक्त। सर क्या लिखना है? बी वक्त बच्चे हिंदी में लिखेंगे बी वक्त। बी डाल दो, ये ए डाला था हमने, ए में आप फिर इसके बाद डाल दो बी। अब आपको बोर्ड पे तो दिखेगा नहीं, बी वक्त, ठीक है। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम लोग? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। जो लिखा था आपने कंटिन्यूअस, उसके आगे लगा दो DIS लगा दो, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, कोई चीज लगातार। तो जो बैंड बन रहा था वो एक के ऊपर एक चढ़ा जा रहा था, जैसे कि ये के ऊपर एक चढ़ा जा रहा है। यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, आपने देखा होगा कि मैंने जैसे बताया लाल की तरफ जा रहे तो हमने लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, सॉरी, लाल की तरफ जा रहे तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है, तरंग दैर्घ्य, लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य की वैल्यू बढ़ रही है। आपने देखा था यहाँ पे आपने व्हाइट लाइट दी है और जो लाल है वो ऊपर आ रहा है, इसमें का एंगल जो है वो बहुत कम है, ऐसे जैसे एंगल ऑफ डेविएशन, ये कितना एंगल बदला, तो लाल का एंगल बहुत कम है, लेकिन जो वॉयलेट है इसका एंगल कितना ज्यादा बदल गया, इसको देख रहे हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि
जो एंगल है वो 1/λ है। ठीक है? अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो लैम्डा किसका ज्यादा है? लैम्डा की वैल्यू किसकी ज्यादा है? लैम्डा का मतलब तो तरंग दैर्घ्य है ना। तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा है? इस तरफ जाते हो तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती है, लाल की ज्यादा, तभी तो लाल की ये ज्यादा, तो एंगल की वैल्यू कम हुई है, तभी तो लाल ऊपर है। मतलब नए वाले बच्चों के सामने भेज क्या पढ़ा रहे हैं? चलो ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं विकल्प में, इसमें लेकिन एक मेन चीज है, ये दो तरीके की है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये दो तरीके की है जो हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। अगर जिन बच्चों को समझना है तो मुझे पूछ लेना, यही आपको मेन काम आने वाली होती है, या इसी तरीके का स्पेक्ट्रम आप देखते हो। ठीक है, सबसे पहले स्पेक्ट्रम है, लिखियो रेखीय स्पेक्ट्रम। क्या? रेखीय स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में क्या डाले हम लोग? रेखा का मतलब लाइन, तो लाइन डालो, लाइन स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सारा खेल वही होगा। जो प्लेट पे आपको कैसी ये देखने को मिलेगी? लाइन के फॉर्म। कैसे देखने को मिलेगी? लाइन के फॉर्म। तो लिखो जल्दी से। और ये तो बात पता है ना कौन सी पढ़ रही है ये लोग? उत्सर्जन। उत्सर्जन कैसे होगा किसी से? जब किसी को गर्म करेंगे और वो फिर वापस हमें एनर्जी छोड़ेगा। ओके, तो लिखो जरा, रेखीय स्पेक्ट्रम में लिखो। इसमें गहरी पट्टी से पृथक, इसमें गहरी पट्टी से पृथक, जल्दी जल्दी थोड़ी सी खत्म करो। इसमें गहरी पट्टी से पृथक निश्चित तरंग दैर्घ्य की ठीक है, निश्चित तरंग दैर्घ्य की रेखाएं क्रम से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, नोट करके डाल दो इसे जल्दी से, क्योंकि आगे फिर आपको डिफरेंस में काम आएगा। नोट करके डाल लो कि रेखीय स्पेक्ट्रम को परमाणुओं से प्राप्त कर सकते हैं। इस लाइन का अंतर आपको जब मैं नेक्स्ट डेफिनेशन लिखाऊंगा उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें अणु लिखाऊंगा और इसमें परमाणु लिखवाऊंगा। तो आप रेखीय स्पेक्ट्रम को परमाणुओं से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम वही रहेगा प्रिज्म वाला। ये जो आपको जो प्लेट पे मिलेगी वो कैसे देखने को मिलेगी? ठीक है, लाइन बोल रहा हूं। ओके, ये सपोज करो फोटोग्राफिक प्लेट है, ये आपकी लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जा रही है और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू होती है कुछ ना कुछ। प्लेट स्केल मान लो, प्लेट का मतलब होता है स्केल, किस स्केल में आपको लाइन मिलती है। ये पूरा कैसा है? ये ब्लैक है। ठीक है, कैसा है ये? ब्लैक है। ब्लैक में आपको लाइन मिलने वाली है। तो ठीक है, ऐसे लाइन मिली, दो लाइन मिली, और फिर ब्लैक, फिर दो लाइन मिली, फिर ब्लैक, फिर एक लाइन मिल गई। ऐसे लाइन मिलती है। ठीक है, इसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोजन या किसी और का इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी उत्सर्जन लाइन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन में दो तरीके के, बैंड भी पढ़ाऊंगा आपको। बैंड में क्या होता है, जैसे एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, बैंड बनते हैं। और ये आपका लाइन है, इसमें क्या होता है, काली पट्टी पे नीली लाइन आ गई, पीली लाइन आएगी, जिसकी जो जितनी ऊर्जा होगी उस हिसाब से लाइन आ जाएगी। तो ऐसा बच्चे जी समझ में नहीं आया हो? ठीक है, चलो बढ़िया। और कोई बच्चे? एग्जाम्पल में यही एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, उससे हमने ऊर्जा दी,
वो अलग अलग एनर्जी सेल में चला गया, उसका इलेक्ट्रॉन वापस आया तो वो एनर्जी छोड़ रहा है। जब एनर्जी छोड़ रहा है तो उसे प्रिज्म से पास करा रहे हैं, एनर्जी को प्रिज्म से पास करा रहे हैं। पर पास कराने के बाद जो व्हाइट लाइट की ऊर्जा वो ऐसे बिखर जाएगी, ठीक है, अपने अपने लैम्डा के हिसाब से वो अरेंज हो जाएगी, आपको ऐसे लाइन मिलेगी। यही तो वो नहीं समझा पाया कौन, रदरफोर्ड। फिर बोर ने समझा दिया, लेकिन बोर में भी सिर्फ हाइड्रोजन वाले कोई समझा, ठीक है। तो ये ऐसे लाइन मिलती है, काली पट्टी में आपको लाइन मिलती है। काली पट्टी को एक तरीके से आप स्केल मान लो, सिर्फ स्केल मान लो। इस स्केल में यहाँ पे एक वैल्यू होती है कि भाई सपोज करो ये है, यहाँ पे अगर आपकी वॉयलेट लाइट आई है तो वॉयलेट लाइट किस स्केल पे आती है, लगभग 4000 एंगस्ट्रॉन में। अगर ये लाल पट्टी अगर यहाँ पे आई है लाल रंग की, तो किस लाइन पे आएगी, ठीक है, 7500 या इसमें बहुत ऐसे अलग स्केल है, स्केल में पट्टियां, ठीक है, ओके। पक्का, चलो फिर लिख दो इसमें मैंने आपको दो तरीके से बोला था, पॉइंट नंबर 1 और ये इसका पॉइंट नंबर 2, मतलब पॉइंट नंबर 2 नहीं, ये दो टाइप की। दूसरा कौन सा है, बैंड स्पेक्ट्रम। हिंदी इंग्लिश दोनों में बैंड, हिंदी इंग्लिश दोनों में बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। आप नोट करके आप हिंदी में लिख सकते हो, यहाँ पर अगर आपको फ्यूचर में दिक्कत होना हो जाए तो आप लिख सकते हो चमकीली लाइन, काली पट्टी में चमकीली लाइन करके लिख सकते हो, काली पट्टी में चमकीली लाइन, ताकि आपको पता चले कि भाई क्या होता है। और क्लास के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करके गूगल कर लेंगे, आपको ऐसे लाइन दिख जाएगी। चलो बोले फिर नेक्स्ट बैंड स्पेक्ट्रम। चलो वही है सिंपल डेफिनेशन, क्या पढ़ाना है इसमें, लिखो बैंड स्पेक्ट्रम में रंगीन सतत बैंड, बैंड स्पेक्ट्रम में रंगीन सतत बैंड कुछ गहरी पट्टी से पृथक होते हैं। लिख लो, मैं समझा दूंगा। बैंड कुछ गहरी पट्टी थी सर, उसके बाद क्या बच्चे, सर गहरी पट्टी से उसके आगे, अच्छा, गहरी पट्टी से पृथक होते हैं, बिल्कुल वही है। अब क्या है, ये लाल रंग की पट्टी यहाँ आनी थी, पट्टी की बजाय लाल रंग का बैंड आ गया, लाल रंग की बैंड आ गई, फिर ये नीला आ गया पूरा, या जो भी है रंग, पीला काला, फिर ऐसे बैंड आ गया, ठीक है। इसे हम लोग कह रहे हैं क्या, बैंड स्पेक्ट्रम। चलो फिर देखो जल्दी, तो सिंपल है, थ्योरी है, समझ में आ रहा है पक्का। तो छुट्टी कर दो यार, काफी ऐसे कैसे चलेगा, छुट्टी करोगे चलो हो गया, ठीक है। हमने पढ़ लिया उत्सर्जन, मैंने दूसरा नाम भी बोला था आपको, कौन सा, दो नाम बोले, अवशोषण सर, अवशोषण। हाँ तो डाल दो हेडिंग फिर यहाँ पे अवशोषण, ठीक है। आप किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, अवशोषण के बारे में। फिर हमारा वो रीति रिवाज इंग्लिश वाला, तो क्या डालेंगे हम उसे, एब्जॉर्प्शन, क्या डालेंगे हम उसे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हिंदी में अवशोषण, इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस बार क्या है, इसकी कहानी सुन लो जल्दी से, फिर पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको यूवी स्पेक्ट्रोमीटर का नाम पढ़ाया था, यूवी, उसमें क्या कर रहा था मैं, देखो ये बीच की कोई जगह है, ठीक है, ये बीच में कोई जगह है वहां पे ऐसा
आपका क्वार्ट्ज का एक वो होता है स्क्वायर टाइप का, थोड़ा सा लंबा लंबा सा, इतना साइज होता है, क्यूबिट कहते हैं, क्यूबिट। आप लोग करोगे ग्रेजुएशन में या जब भी जाओगे वहां पे एक्सपेरिमेंट करोगे यूवी स्पेक्ट्रोमीटर करके, उसमें हमने लिक्विड सॉल्यूशन बनाया और भर दिया। यहाँ पे मैंने लाइट मारी, इस पे मोनोक्रोमेटिक कोई लाइट मारी, मैंने उसमें वैल्यू डाल दिया। आपको एंटर करने का होता है, सपोज करो मैंने कोई 750 नैनोमीटर की लाइट मार दी, ठीक है, 45 या फिर 5000 की मार दी, ठीक है, 500 नैनोमीटर की मैंने उस पे तरंग छोड़ी। तो अब क्या होगा, इसके अंदर भाई साहब ये तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है कोई भी है, तो इसकी कुछ खासियत होगी। इसकी खासियत होती है, जैसे एक बंदे की खासियत है कि भाई साहब 2 चाटे लेगा, तीसरा मारोगे तो भाई 2 तेल लेगा, एक अगले में गिर जाएगा। तो इसका बात ये है, सपोज करो अलग अलग, जैसे व्हाइट लाइट में कितने वो हो गए 7 रंग, 7 टाइप की एनर्जी अलग अलग, तो उसमें से हो सकता है ये 6 को सोख ले या 1 को सोख ले और 6 को जाने दे, 6 को बाहर जाने दे। तो होगा क्या, अब ये है आपकी कोई पट्टी है, ये जिस लाइट को सोखेगा, ठीक है, बाकी तो लाइट सारी बाहर निकल गई इसमें से, लाल पीली नीली जो थी सब बाहर निकल गई। सपोज करो इसमें पीली रंग की सोख ली है, कितने रंग की सोख ली है, पीली रंग की सोख ली। तो इस पट्टी में पीला रंग किस तरफ आता है, लैम्डा के हिसाब से पीला रंग किस तरफ आता है, पीला रंग मुझे इस तरफ मिलेगा बिग प्योर के हिसाब से, पीला रंग आखिरी में मिलेगा इस तरफ मिलेगा मुझे पीला रंग, इस तरफ वॉयलेट कलर और इस तरफ रेड कलर। तो मुझे सारे कलर मिलने चाहिए, सारे कलर मिलेंगे। यहाँ पे वॉयलेट की पट्टी आ जाएगी, यहाँ पे नीचे फिर ब्लू, फिर ग्रीन, ऐसे ग्रीन की पट्टी आ जाएगी, यहाँ पे ऑरेंज की पट्टी और यहाँ पे लाल की, और इसके जगह पीला की जगह आ जाएगा खाली स्पेस, एक खाली पट्टी। तो मुझे क्या पता चल जाएगा कि उसने येलो सोख ली है। और ये कौन सा स्पेक्ट्रम आपके सामने निकल, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, जो आपको रिजल्ट मिल रहा है ना पट्टी में, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो आपको कौन सा स्पेक्ट्रम निकल के आया, ये अवशोषण, सोखने की वजह से बना है। समझ में आ गया, लिखवाएं फिर, चलो लिखो। जो समझाया गया बस वही बोलना, ठीक है। अगर आप बुक में दिया हो, जब श्वेत प्रकाश को एक ग्राफ वगैरह बनाते हैं, बड़ा मजा आता है स्पेक्ट्रोमीटर करने में। बहुत तरीके के स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, ये यूवी का एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। फिर होता है एनएमआर होता है, वो आपको बताता है कि किस तरीके के हाइड्रोजन है उसमें, किसी कंपाउंड में कितने तरीके के हाइड्रोजन अलग अलग तरीके के लगे हुए। एनएमआर का एग्जांपल आप कैंसर के सेल डिटेक्शन में करते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल, तरह तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और सभी को मिला जुला के अगर मुझे किसी अननोन कंपाउंड का आज के टाइम पे मुझे उसका फॉर्मूला बताना है, आपको पता है कार्बन CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। तो ऐसे कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, पॉलीमर आप सब लोग जानते हो, पॉलीमर क्या होते हैं, बचपन में पढ़ चुके हो, सेल्यूलोज, स्टार्च वगैरह, ये बड़े बड़े पॉलीमर है, इसके फॉर्मूले बड़े बड़े होते हैं। तो मैं अगर किसी का स्ट्रक्चर बताना हूं, इसमें 3 हाइड्रोजन इस तरफ लगे हैं, 2 इस तरफ लगे हैं, तो कैसे बताएं? इन सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं कि एक कुछ और बताएगी, 2 कुछ और बताएगी, तीसरी कुछ और बताएगी, और सबका मिला जुला के आंसर होगा, ठीक है। जैसे आईआर की बात कर रहा था, इंफ्रारेड, जो विजिबल के बाद ठीक आईआर आती है, ठीक है, उससे हम लोग पहचानते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन OH लगा है, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ COH, हर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग तरीके से लाइट के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अगर मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ा, उसने जिस हिसाब से सोखी और बाकी छोड़ दी, तो सबका गुण अलग अलग होगा। आप जिस हिसाब से सोखोगे और बाकी छोड़ देंगे, आपका गुण अलग होगा, मेरा गुण अलग होगा, ठीक है। तो IR का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप पहचानने में। तो फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ से पता चल जाता है। यूवी हम लोग NMR का इस्तेमाल करते हैं, कितने कार्बन है, कितने टाइप के हाइड्रोजन है, तो NMR उससे पता चल जाता है, ठीक है। ये सब अलग अलग तरीके सबका इस्तेमाल करके हम इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आज बताते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। और स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब यही होता है कि तरंग से खेलना, बेसिकली मॉलिक्यूल पे तरंग डालना, और वो तरंग जो सोखेगा और बाकी जो छोड़ेगा। यहाँ पे ये जो यहाँ तो मैं प्लेट दिखा रहा हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी
जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक है, तो यहाँ पे डिटेक्टर होता है, क्या कहते हैं इसे, रिसीवर प्लेट। ठीक है, वो रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद क्या करेगा, डाटा को, आपको तो डाटा डिजिटल फॉर्म में चाहिए, वहां पे स्क्रीन में छोटी सी में आंसर चाहिए, तो होता क्या है, ये डिजिटल को फिर वहां पे ये डिटेक्टर होगा, सॉरी ये डिटेक्टर होगा, डिटेक्टर के बाद आएगा रिसीवर में, और रिसीवर आपको डिस्प्ले पे आंसर देगा कि भाई साहब आपने 750 की छोड़ी थी और इसने आपको दी है 400, मान लो आपको करिएगा, आपको पता चल जाता है कि अच्छा इसने वो वाली छोड़ दी है, ये वाली छोड़, ओके चलो। हाँ तो बोल रहा हूँ मैं डेफिनेशन, देखो जरा जल्दी से। जब श्वेत प्रकाश को किसी रासायनिक पदार्थ के विलयन या श्वेत प्रकाश को किसी रासायनिक पदार्थ के विलयन या वाष्प से गुजारा जाता है तथा इसका स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वही स्पेक्ट्रोमीटर की बात आ गई, इसका स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा अध्ययन किया जाता है तब यह पाया गया है कि सतत स्पेक्ट्रम में कुछ गहरी रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है, सतत स्पेक्ट्रम में कुछ गहरी रेखाएं प्राप्त होती हैं, इन गहरी रेखाओं को होती हैं, इन गहरी रेखाओं को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब श्वेत प्रकाश, जब भी मैं श्वेत प्रकाश की बात करता हूं तो उसमें सारी तरंग-दैर्घ्य एक साथ होती है उसके अंदर, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश, ब्रैकेट में आप डाल सकते हो जिसमें सभी तरह के तरंग-दैर्घ्य होते हैं, जिसमें सभी तरंग-दैर्घ्य उपस्थित हैं, ब्रैकेट में डाल लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैं जब श्वेत प्रकाश की बात करता हूँ, व्हाइट लाइट, ठीक है, उपस्थित हैं, ब्रैकेट बंद, को किसी रासायनिक पदार्थ से गुजारते हैं, दोबारा से लाइन आ रही है बट लिख लो, को किसी रासायनिक पदार्थ से गुजारते हैं तो कुछ निश्चित, तो कहां से बोलना है, कहां से बोलना है, कहां से, ब्रैकेट के बाद बंद, ब्रैकेट बंद, को किसी रासायनिक पदार्थ से, वो किसी रासायनिक पदार्थ से गुजारते हैं तो कुछ निश्चित तरंग-दैर्घ्य, तो कुछ निश्चित तरंग-दैर्घ्य का क्या हो जाएगा, अवशोषण, कुछ निश्चित तरंग-दैर्घ्य का अवशोषण हो जाता है, ओके। वही लाइन है जो आपको बताया कि भाई साहब आपने व्हाइट लाइट मारी, व्हाइट लाइट में बहुत सारी रेज है, मतलब अलग अलग कलर की है, अलग अलग तरंग-दैर्घ्य की उनकी वैल्यू है, उसमें से वो जो सोखता है बाकी सारी छोड़ देगा, जो सोख देगा उसी का पैटर्न निकल के आ जाएगा, तो निश्चित तरंग-दैर्घ्य का अवशोषण हो जाता है, ठीक है। अगली लाइन में लिख सकते हो, अब बताओ, जैसे लाइन मैंने समझाई थी कि आप अलग तरीके से सोखोगे, मैं अलग तरीके से सोखूंगा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल पे, अलग अलग कंपाउंड पे, तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट में नीचे, ब्रैकेट नहीं मतलब नीचे वाली लाइन में, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, सारे डायग्राम वही है, मैं कुछ नहीं बता रहा, फिर से प्रिज्म वाली लाइन है और कुछ नहीं। सर फिर से लाइन बोलो सर, ये कौन सी, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, आप अलग तरीके से सोखोगे, मैं अलग तरीके से अब्जॉर्ब करूंगा लाइट को, दूसरा बंदा अलग तरीके से करेगा, तभी तो दो अलग तरीके के कंपाउंड भी पता चलेगा कि भाई इसने ऐसा सोचा तो इस कंपाउंड में ये होती है, ओके, सारा कुछ वही है,
कि लाइट आई, व्हाइट लाइट, फिर प्रिज्म, और यहाँ पे लाइट ऐसे बैंड हुई, और ये फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, मेन काम जो हमें सीखना है कि हमें लाइट कैसे मिलने वाली है। ये फोटोग्राफिक प्लेट फिर से, तो इसमें लाइट कैसे मिलने वाली है बताओ, जल्दी बताओ। नहीं, पेन की तरफ नहीं, ये कलरफुल प्लेट है। कैसी है? रंग बिरंगी प्लेट है। इस रंग बिरंगी प्लेट में यहाँ पे वॉयलेट होगा, यहाँ पे लाल होगा, ऐसे कलर बने होंगे, छपे होंगे, पूरी रंग बिरंगी प्लेट है। उसमें से जो इसने जिस ऊर्जा की रंग को सोख लिया है वो खाली ब्लैक हो जाएगी। तो आप लिख लो सिंपल सी एक लाइन में, क्या लिखोगे? चमकीली प्लेट पे कौन सी गहरी पट्टी। पानी बदल रहा है। पानी मंगाने में बता दो। चलो ठीक है, ये मुझे बताओ, आप समझ में आ गया कि हमने क्या पढ़ा है थ्योरी में? ठीक है, आज सारी थ्योरी है, पूरी लिखवाया लग रहा है हिंदी क्लास में आ गया, लेकिन लिखवाना जरूरी है। अब यही चीज हमें किसके साथ करना है? हाइड्रोजन, बिल्कुल यही चीज करना है। लेकिन हाइड्रोजन का हम लोग कौन सा स्पेक्ट्रम निकालेंगे? उत्सर्जन, हमेशा पहले उसे गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद वो ऊर्जा छोड़ेगा, उस ऊर्जा को पकड़ेंगे। हमने कितना गर्म करा उससे कोई मतलब नहीं। अब हाइड्रोजन को गर्म कैसे करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन को गर्म कैसे करेंगे? अरे डिस्चार्ज नली याद है, उसमें हाइड्रोजन भर दो। ठीक है, हाइड्रोजन भरने के बाद फिर क्या करना है उसे? डिस्चार्ज नली में क्या देते हैं हम लोग? बत्ती जलाते हैं नीचे से या बिजली देते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नली याद है, उसमें क्या करते हैं? करंट देते हैं, बैटरी लगाते हैं। हाँ करंट देते हैं, सिंपल सी बात है। उस करंट से क्या होगा? जो हाइड्रोजन है वो ऊर्जा सोखेगा, ठीक है, और फिर उसके इलेक्ट्रॉन हाई ऊर्जा पे चले जाएंगे, वापस आएंगे तो ऊर्जा दोबारा से छोड़ेगी जितनी सोखी थी। भाई सोखेगी तो उसे किसमें डालना है? प्रिज्म में डालना है। प्रिज्म में डालने के बाद फिर उसे रिकॉर्ड करना है कि क्या कैसे उसमें हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी है? अरे मतलब हाइड्रोजन तो कौन सी दो पढ़ाई है ना, एमिशन और एब्जॉर्प्शन, उत्सर्जन और अवशोषण। तो कौन सी है ये? हमें उत्सर्जन पढ़ना है। फिर हेडिंग डालो जल्दी से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हेडिंग डालो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हेडिंग डालो हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम करना हमें। लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन। क्या पढ़ने वाले हैं? हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में अगर हम डालेंगे तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अरे कैसे? अपनी फैमिली की आवाज हमें क्यों सुना रहे हो? लाल रंग ले ले, काम आने वाला है। बच्चों को तो कोई दिख ही नहीं रहा, तो फिर कैसे करा जाए? ठीक है, चालू करें फिर। थ्योरी समझ में आ गई है? मैं फालतू की चीज नहीं लिखवा रहा हूँ कि डिस्चार्ज होने में हाइड्रोजन को डालेंगे तो बिजली कैसे, तो आप देख लेना, दो लाइन छोड़ने से कर लेना, उसमें मिल भी जाएगा। लोग मैं नहीं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम लोग, वरना डायग्राम बना देता हूँ अगर आप लोग तो और कुछ नहीं। डिस्चार्ज नली कैसी दिखती है? बस, और फिर जल्दी से बोलते जाओ। एक तो बनाई थी हमने डिस्चार्ज नली, यहाँ पे एक ये और यहाँ पे एक ये करंट है, और यहाँ पे H2 गैस है। ठीक है, थोड़ा सा तापमान उसका कम है। यहाँ से गैस को ऊर्जा मिली और उसने ऐसे ऊर्जा छोड़ी। हमें क्या काम है? एक ही ऊर्जा से काम, तो हमने सारी ऊर्जा को बंद कर दिया और इसे जाने दिया। ये जाएगी तो
प्रिज्म में ड्राइंग बड़ी गंदी, ठीक है। तो ये 7 कोने में टूट जाएगी ऐसे, और ये फोटोग्राफी सारा थ्योरी वही है, सारा थ्योरी वही है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, हम यहाँ पे देख लेना सबके सब, लिखना नहीं है अभी कुछ, ठीक है, लिखना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है, फिर उसे बस बोर्ड पे ही देखना। चलो हेडिंग मिटा के मैंने स्टार्ट। ऊर्जा याद है सबको? 1 2 3 4 5 6 याद है? चलो बढ़िया, सब आपको याद है। पहले कौन सी बनाते हैं? ठीक है, n is equal to 1। फिर 1 और 2 के बीच में गैप होता है, ठीक सा गैप होता है, फिर n is equal to 2। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो गैप कम होता जाता है। चलो बढ़िया, इतना तो याद है आपको। फिर n is equal to 3, फिर n is equal to 4, और फिर n is equal to 5, और n is equal to infinity। इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे ऊपर जा रहे हैं मैंने गैप बढ़वा दिया है, एक्चुअल में गैप कम होता जाता है, ठीक है, गैप बहुत कम होता जाता है, ऐसे गैप कम होता जाता है। क्लियर? चलो सबसे पहले कुछ आपने नाम सुना होगा, लेमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, सुना है? यस सर। ओके चलो बढ़िया, फिर तो सुना है। सपोज करो आपका जो एटम है, तो एटम है, उसमें ऊर्जा सोखी, एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन पहले 1 पे था, ऊर्जा सोखते ही वो सबसे लास्ट टाइम पे चला गया, इंफिनिटी पे चला गया। अब वहां जाके अनस्टेबल हो जाएगा, वापस ऊर्जा छोड़ेगा, ऊर्जा छोड़ेगा तो ऊर्जा कैसे छोड़ सकता है? ऊर्जा को कैसे छोड़ेगा बताओ? या तो एक एक करके मंजिल है, पहले इंफिनिटी से 5 पे आ जाए, 6 पे आ जाए, उससे एक एक कम करके आता है, या तो डायरेक्ट में, या तो डायरेक्ट में आ जाए। तो क्या होगा डायरेक्ट में आने के बाद? किस में आ रहा है? 1 पे आ रहा है, ऐसे आता है। यहाँ पे मैंने 6 तक ली है, चलो n की वैल्यू 6 तक ली है, फिर उससे फिर 6 से इसमें आ रहा है 1 पे, 5 से 1 पे, 4 से 1 पे, 2 से 1, ठीक है। इसको नाम दिया हुआ है हमने कौन सी तरीके की स्पेक्ट्रम? लाइन, इसे कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है, लाइमन सीरीज कहते हैं। और याद रखना यहां से, चलो उसमें लिख लेंगे लाइमन सीरीज। लाइमन में कहां से क्या हो रहा है? n इज इक्वल टू कहां से? n1 की वैल्यू जो है वो 1 रहेगी, और जो आपकी n2 की वैल्यू है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 से कहीं से भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा है, चाहे 5 से है तो इनफाइनाइट तो 1 पे आ रहा है, 6 से भी 1 पे, 4 से भी 1 से, 2 से भी 1 पे। तो ऐसा अगर कोई ऐसा आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है, संक्रमण संक्रमण अगर ऐसा देखने को मिलता है तो हम क्या बोलेंगे? लाइमन। चलो फिर लाइमन के बाद ये 1 पे आ रहा है, कुछ इंफिनिटी से, ठीक है, इंफिनिटी से कहां पे आ जाए? 2 पे आ जाए, ठीक है, 2 पे आ जाए। इसी का क्या नाम देंगे हम? फॉर्मर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इंफिनिटी से कहां पे आ जाए? 3 पे। चलो इसका ब्रैकेट पक्का, क्वेश्चन ठीक है, कांस्टेंट सीरीज, कांस्टेंट। फिर n is equal to 4 में आ जाए तो इसे क्या कहेंगे? ब्रैकेट ब्रैकेट, और ब्रैकेट, ब्रैकेट,
ठीक है, और अगर ये कहां से आ जाए, इंफिनिटी से 5 में आ जाए, या और भी है मान लो सपोज करो 6 भी है, जो भी 4 आ गए हम लोग, फिर 5 पे आने हैं, 6 से 5 में आने हैं, इसे क्या कहेंगे, खंड श्रेणी। फंड। ठीक है, अरे साइंटिस्ट का नाम है तो फंड बोल दो जाएगा। ठीक है, लेमन नॉर्मल पार्शियल ब्रैकेट फंड, और एक और है, क्या नाम, पक्का, कैसे बातें कर रहे हो, ये आप लोगों को तो बताना है यार। यहाँ पे कुछ बच्चे 11वीं क्लास वाले भी, आप लोग कौन सी क्लास के हैं, प्रॉपर है ना आप लोग, यार आप लोग बताओ फिर, तो इसी बातें कर रहे थे। किसी भी बुक का पहला चैप्टर है क्लास 11th का, तो बताओ जल्दी से। ठीक है, सिम्फनी सुना है, सिम्फनी सुना है कुछ, हार्मनी सुना है कुछ, पक्का। सर हमने तो फोन तक ही पढ़ा। अरे यार तुमने पढ़ा तो इसका तो ये कोई ना कि होता नहीं है, तुमने नहीं पढ़ा तो इसका तो ये कोई ना होता नहीं है। अच्छा बताओ, हम्फ्री सुना है, एक्चुअली एनसीईआरटी में होता नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी में होता नहीं है। तो आपको कहां तक आना है, 5 तक आ गए, अब 6 तक आते हैं, जैसे क्या कहते हैं, हम्फ्री, 6 तक आ गए तो हम्फ्री। चलो आगे स्टार्ट करें, यहाँ पे बताओ तो जल्दी से, बहुत जल्दी उतारो। आपको क्या करना है, क्या उतारना है सर इसमें? अरे लाइन उतार लो, मालिक तो बहुत कुछ लिखवाऊंगा, उतारो जल्दी से। अरे बहुत कुछ पढ़ने वाले हो इसमें, करो बहुत पढ़ती हूँ। सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या, पीडीएफ, इसका पीडीएफ बोर्ड का सर आप जो लिखवा रहे हैं, डिजिटल क्लास थोड़ी ना ले रहे हैं हम लोग जो पीडीएफ मिलेगी, ऐसी बातें कर रहे हो। सर मेरी पहली क्लास है। अच्छा आपकी पहली क्लास है, तो बच्चे ऐसा काम कर सकते हैं हम लोग, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा आपको, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्ड होते हैं, जैसे आपकी क्लास जो अभी चल रही है रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो और नोट बना सकते हो, वरना तो ग्रुप में हो, ग्रुप में अपने किसी भी क्लासमेट को मैसेज कर दो कि भाई नोट्स की पीडीएफ बना के दे दे, तो वो दे सकता है। बच्चे कुछ चलो इस तरह एक चीज देखो जरा इसमें, ऐसे लिखवा दो, ये कौन सी लाइन होगी, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी इसका, लास्ट लाइन कौन सी होगी, फर्स्ट लाइन कौन सी होगी और लास्ट लाइन कौन सी होगी, और इन इस चलो लेवल में ही बात कर लेते हैं, कौन सी ज्यादा ऊर्जा की होगी, कौन सी कम ऊर्जा की, बिल्कुल इतनी ऊर्जा से यहाँ पे आ रहे हो, ज्यादा ऊर्जा है, ठीक है, ज्यादा ऊर्जा छोड़ेगी, तो इसे हम लोग कहते हैं, जो इधर वाली लाइन है सबसे इधर वाली, इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन, क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन, और इस वाली को कहते हैं हम लोग लास्ट लाइन। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे हिंदी, और एक और वर्ड बोल देते हैं सीरीज लिमिट, और हिंदी में बोलेंगे हम इसे सीमा श्रेणी। तो कई बार लास्ट लाइन को वो सीरीज लिमिट भी बोल देता है, यानी सीमा श्रेणी भी बोल देता है लास्ट लाइन को। ओके, अभी मैं क्यों करा रहा हूँ, अभी बहुत आएगा तो हम इसे अलग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो, और इस चीज को हम प्रूव करने वाले हैं आगे चल के,
ऊर्जा याद है सबको, लैम्डा की वैल्यू, तरंग दैर्ध्य की वैल्यू विजिबल में, दृश्य में वैल्यू याद है। लाल की कितनी लिखवाई थी, 4 बार लिखवा था शुरू से क्लास में। लाल की लिखवाई थी 7500, ठीक है, और वॉयलेट की 4000, ठीक है। चलो यार, तो जो इसकी पहली 4 होती है, इसकी जो सारी लाइट है आपको दिखेंगी क्या पैटर्न? प्लेट में अगर मैं डालूंगा तो प्लेट में दिखेंगी, जो ऊर्जा छोड़ेगा ये तो आपको दिखेंगी नहीं दिखेंगी, क्योंकि ये जो गैप है ये यहाँ पे जगह नहीं है मेरे, आप यहाँ नीचे लिखोगे, ये आती है यूवी अल्ट्रावायलेट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट में आती है। और जो बामर की फर्स्ट 4 जो है, पहली 4 लाइन जो है वो विजिबल में आती है, बाकी की किस में आ जाती है, अल्ट्रावायलेट में। तभी तो इसका नाम वो पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है, कंटिन्यूअस, सतत, कि चालू है और एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अब ये चालू थी, 4 लाइन आपको दृश्य में देखने को मिल जाएंगी, रंग फैक्ट्री जाएगा, बाकी की जो आगे की है वो पूरी देखना होगा। तो शुरू की जो 4 लाइन है वो किस में आ रही है, विजिबल में, हिंदी में क्या लिखेंगे, ठीक है। और बाकी के ये जो है ये सारी की सारी किस में आएंगी, आईआर। आईआर का मतलब है इंफ्रारेड, ठीक है। चलो लिखो, क्या कहते हैं इंफ्रारेड को, क्या, चलो बढ़िया, मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। लिख लो यार, नहीं समझ में आ रहा, एक्चुअली ये हम लोग थोड़ा केमिस्ट्री के साथ साथ हमारा अलग इंग्लिश हिंदी वाला भी चल रहा है, ठीक है, बच्चे सीखने में लगे हुए हैं सबके सब, तो इसलिए वो बीच में हम लोग मिक्स लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। चलो अब फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसका ऊर्जा का मैं सारे, अब थ्योरी खत्म हो गई है यहाँ से, आज आपकी थ्योरी जितनी होती है वो यहाँ पे, ठीक है, फिर फॉर्मूला मैथ वगैरह, तो स्टार्ट करें। चलो करें, इसे मैं ड्रॉप कर दूं। क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी का, हाँ वही वाला बोल दो, क्या फॉर्मूला होता है। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, उसके बाद पॉइंट में लिखवा कि किसी भी 2 एलिमेंट की एक जैसा स्पेक्ट्रम नहीं होता, ये तो पता है, किसी को लिख लो जल्दी से। कोई भी 2 पदार्थ का समान स्पेक्ट्रम नहीं होता, कोई भी 2 पदार्थ का समान स्पेक्ट्रम नहीं होता, ओके। पॉइंट नंबर 2, संक्रमण कब होता है, तब कोई ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, क्लियर है बात, कहां आ रहे हो, ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, चलो बढ़िया, ऊपर से आप नीचे आ रहे हो। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं एनर्जी का, सपोज करो आप लोग 2 से 1 में आ रहे हो, किसमें आ रहे हो, 2 से 1 में आ रहे हो, 2 से 1 में आ रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस कर रहे हैं हम लोग, अंतर निकाल रहे बीच में, 2 से क्या लिख देते हैं हम लोग, डेल्टा इन 2 से 1 में आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा 2 से 1 के लिए, पहले E2 का लिखो, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ऐसा लिखते हैं, ये है डेल्टा ई, कहां से आ रहे हैं, 2 से 1 में आ रहे हैं, और ये है E2 माइनस E1, ठीक है। चलो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 13.6 माइनस का जेड स्क्वायर, हम 4 हाइड्रोजन एटम कर रहे हैं, वो जेड की एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जेड की एन की वैल्यू नहीं होगी, जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ओके। इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा एक फॉर्मूला आया था, याद करो क्या आया था, 13.6
z की वैल्यू 1 हो गई और फिर 1/n का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में किसी को दिक्कत तो नहीं? ओके, बच्चों जो पुराना वाला बच्चों इसको मैंने देखो ये माइनस माइनस कॉमन लेके इसे कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया और कुछ नहीं। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग सर जेड भी आ जाएगा ना बाहर? क्या बच्चे? जेड आ जाएगा बाहर। अरे तो जेड की वैल्यू 1 है ना, और हाइड्रोजन एटम जेड के लिए 1। चलो हाइड्रोजन एटम मत लिखो, अगर हम लोग सभी के लिए निकाले तो हाइड्रोजन एटम मत लिख लो, जेड बाहर निकाल लो, जेड स्क्वायर कर लो। और ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आप डेल्टा ई का फॉर्मूला याद है आपको, एससी बटे लैम्डा, एससी बटे लैम्डा, तो यहाँ पे 1 बटे लैम्डा रखो और ये बाकी सारा एससी कर लो। ठीक है ये चीज, ओके। सोचो ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहा है और एक बंदा आके इसे नया नाम दे देता है और कुछ नहीं कर रहा है, इसे बस नया नाम दे रहा है। लेंथ कांस्टेंट की वैल्यू होती है, सी की भी वैल्यू होती है, इसे उसने नाम दे दिया नया आर एच, जेड स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और कुछ नहीं किया, बस यही कर दिया उसने। मतलब यहाँ से मोहित बोलता है ये तो मैं नहीं कर सकता है ना, वो क्या उसने क्या खास किया। आर एच को क्या कहते हैं हम लोग, आर एच को क्या बोलते हैं, रेडबर्ग फॉर्मूला, रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, क्या वैल्यू होती है इसकी, क्या वैल्यू होती है, 1 कुछ समथिंग आता है, अगर मोटा मोटा ले तो 1.1 10 की पावर 7। अब ये वैल्यू क्या है, 1 बटे लैम्डा, 1 बटे लैम्डा, तो ये मीटर इनवर्स। अच्छा ये बताओ, एक शुरू में डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, वेव नंबर, तरंग संख्या, तरंग दैर्घ्य के उल्टा होता है वो, तो मैं लिख सकता हूं कि, ठीक है, तो यहां से जो मेरी ये वैल्यू आई थी कितनी आई है, कितनी आई है, अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप क्या करोगे, सारी चीज को उल्टा कर दोगे और कुछ नहीं करोगे, 1 बटे में कर दोगे। चलो देखो जल्दी से, सर हाँ बच्चे HC बटे लैम्डा कहाँ से आया? कैसी बातें कर रहे हो, एनर्जी का फॉर्मूला याद है, E H न्यू, याद है? हाँ ठीक है, और जो न्यू का फॉर्मूला होता है, न्यू मल्टीप्लाई लैम्डा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, तो यहां से हमने न्यू का फॉर्मूला लिया c बटे लैम्डा, तो c बटे इसकी वैल्यू फिर मैंने यहाँ पे रख दी c बटे लैम्डा। अब ठीक है, ठीक है, चलो फिर उतारो, ठीक है, साइन 43, चलो 2 मिनट। अब प्रूफ करना है हमें, जो मैंने आपको बोला था कि लेमन में कितनी सारी की सारी किस लाइट में आती है, यूवी में आती है। चलो प्रूफ करते हैं फिर से, पॉइंट नंबर 1 डाल लो, लेमन सीरीज, ठीक है, लेमन सीरीज में n1 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी 1, n2 की वैल्यू क्या रहेगी 2 3 4 5 6 इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी।
अब लैम्डा की दो वैल्यू आएगी कैसे? लाइन याद है, एक सबसे कोने वाली और सबसे इधर वाली, एक अधिकतम और एक न्यूनतम। अब बताओ कौन सी न्यूनतम होगी, कौन सी अधिकतम होगी? सबसे, अब पहले बता, बोर्ड की इस तरफ वाली थी या बोर्ड की इस तरफ वाली? इस तरफ वाली अधिकतम होगी, न्यूनतम होगी, क्योंकि इस तरफ ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ऊर्जा और लैम्डा एक दूसरे के, तो तब ऊर्जा अधिकतम होगी तो लैम्डा कम हो जाएगा, तो लैम्डा कौन सा आएगा? न्यूनतम। और इस तरफ जाएंगे तो लैम्डा, ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो लैम्डा अधिकतम और एनर्जी न्यूनतम। तो वही सब करना है। सो हमारे पास टाइम क्लियर हो चुका है, ओके, बट कर लेते हैं लेमन सीरीज से बिठाओ पक्का। चलो, आपको लग रहा है ना आज थोड़ा सा हल्का सा मजा आ रहा है? बस ऐसे ही रखना, कल थोड़े क्वेश्चन करेंगे इस पे, तो यही माहौल बना के रखें। लेमन सीरीज n = 1, n = 4। तो अगर मैं एनर्जी की बात इसकी बात करूं, कौन सी वाली? 2 से 1 में, 2 से 1 में बात कर रहा हूं, तो क्या होगा फॉर्मूला? 1/λ RH Z² 1/1² एंड 2², ठीक है। RH क्या फॉर्मूला है इसका? 1.1 × 7 मीटर प्रति सेकंड। मीटर को हमें एंगस्ट्रॉम में चेंज करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 10⁻⁻10। और Z की वैल्यू 1, 1/n की वैल्यू 1, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 1 - 4। तो क्या आया? 1/1, 10⁻³ 4, 4 में से 1 है 1, 3/4। सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो जल्दी से। 0.275 into 10 की पावर 0.275 into 3। यार अक्सर में सॉल्व करके क्या किया? सॉल्व करके मुझे आंसर दो ना। 0.825 into 10 की पावर -3 एंगस्ट्रॉम। तो मैं कह सकता हूँ ये एक वैल्यू कम आ रही है आपकी। ओके, हाँ सॉरी, 1/एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम लिमिट -1 कह लेते हैं। सोचो इसे कन्वर्ट करेंगे हम, इसे कन्वर्ट करेंगे 1/, को एंगस्ट्रॉम में लाएंगे, तो जो आपकी वैल्यू है वो कहाँ पे आएगी? 7000 के आसपास आएगी, 7500 या उससे भी कम उस तरफ आएगी। तो ये क्या बता रहा है आपको? कि ये लाल की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रही है? ये लाल की तरफ। चलो इसे छोड़ो, ये जल्दबाजी में हो जाएगा। इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है, इसे कल से स्टार्ट करेंगे। पहले ये बताओ तो आपकी दूसरी क्लास में यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोग पक्का? अरे कोई शर्माने वाली बात नहीं है, यहाँ पे सब ऐसे ही, ठीक है। इसे छोड़ दो बस, इसे हम कल कर लेंगे और कुछ नहीं, इसे छोड़ दो। इसके अलावा बाकी बताओ, क्या नाम है आपको? शिवराज। चलो कोई नहीं, क्या करना है शिवराज। ओके, हाँ तो शिवराज है, आज आपकी पहली क्लास थी। चलो ठीक है, आपको वैसे थ्योरी तो समझ में आया, थ्योरी कि क्या चल रहा है, ठीक है। इसे छोड़ देना बस, इसे छोड़ के मैं करवाऊंगा क्या अधिकतम और लैम्डा क्या है। चलिए, फिर आपको दूसरी क्लास के लिए टाइम नहीं मिलेगा, फिर वो कंटिन्यूस क्लास हो जाएगी 3 क्लास, तो वो आपके हाथ खराब हो जाएगी, दिमाग में कुछ घुसेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे। ओके बच्चों, तो आप दूसरी क्लास को वेट कर लो,
ठीक है, आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और ये लास्ट टॉपिक जो है मैं कल पढ़ाता हूँ।